बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात को मैंने आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से और गोल्ड के हवाले से एक वीडियो बनाई थी और वो आपने ज़रूर देखी होगी। फिर बहुत सारे सवालात आते रहे मेरे पास, तो इसका मैं एक मुख्तसर सा जवाब देता हूँ कि एक बड़ी देगची में आप 20, 25, 30 लीटर पानी कर दें और उसमें 1 चमचा पहले नमक डाल दें, छोटी चमची, और उसे घुमा दें। फिर कुछ 1 साल बाद उसमें फिर एक छोटी चमची आप डाल दें नमक और फिर उसे घुमा दें और फिर 1 चमची और डाल दीजिए, तो उससे पानी हल्का सा नमकीन शायद हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं पैदा होगी। बात यही है कि हम समझ रहे होते हैं कि ये पैसे आने से मुल्क में रेल पेल हो जाएगी, ये मुल्क की तरक्की है। मुल्क की तरक्की नहीं है, मुल्क को सहारा है, तरक्की नहीं है। सहारा कर्जे से है, कर्जा देना है, कर्जा। तो ये जो लॉन्ग टर्म अपना गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, उनको यही मशवरा है जो डेली बेसिस पे नहीं करते कि वो तो होल्ड करें। उनको परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई। तो ऊपर नीचे होता होता आगे जाना है इसने। और जो रोज़ाना का काम करते हैं उनके लिए तो हम रोज़ाना की वीडियो बनाते ही हैं और उसमें आपको बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि 2500 तक गोल्ड क्रॉस कर जाए। इसी तरह प्रॉपर्टी वाले भी जिन्होंने प्रॉपर्टी ले ली है, अभी प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन हुआ है, मामलात, कोई ख़रीदार नहीं है मार्केट के अंदर, तो परेशान ना हो यार। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन प्रॉपर्टी का काम खुलेगा, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल बिजनेस है, उस दिन ये चीज़ बहुत ऊपर हो जाएगी, इतने के आम आदमी की पहुंच में भी नहीं होगी। वैसे खैर ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल हम गोल्ड की बात करते हैं कि अगले हफ्ते क्या रहेगा और इम्पॉर्टेंट डेटाज की भी बात करते हैं कि क्या आएगा। पिछले हफ्ते का ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट जो वीक थी उसकी क्लोजिंग हुई थी 2371 पर, ठीक है। और फिर ट्यूसडे को इसने अपना लो लगाया। आपको याद होगा 2349, जो भाई काम करते हैं उनको तो याद होना चाहिए। 2349 मुझे भी वैसे याद नहीं रहता, मैं लिख लेता हूँ। तो और थर्सडे को 2424 इसका हाई लगा, ठीक है। और फिर फ्राइडे को आपको पता है कि क्लोजिंग किस जगह पे हुई, 2411 पर, यानी कि $40 का लगभग फ़र्क पड़ गया भाई पिछली क्लोजिंग से अब तक। इसका मतलब क्या हुआ कि बुलिश है। देखें, ये तो आम बच्चा भी बता देगा आपको, बुलिश है मार्केट, वाकई बहुत ज़्यादा बुलिश है। और अभी भी जब मार्केट ओपन होगी तो इसका बुलिश ही अंदाज होना चाहिए, लेकिन आपने बड़ी एहतियात करनी है। पीर को, सोमवार को देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन आपने शुरू में जो है वो देखिएगा कि ये साइडवेज ज़्यादा चलेगी। अच्छा, मंडे को जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं उनकी बात कर लेते हैं। मंडे को यूएसए एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, फिर यूएसए का फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। यार ये पावल ने तो जान ही नहीं छोड़नी भाई। ट्यूसडे को जर्मन ज्यू इकोनॉमिक सेंटीमेंट है, फिर उसी दिन कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा यार। ये कनाडा भी कोई कम मुल्क नहीं है, स्ट्रॉन्ग है यार। अच्छा, यूएसए रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, फिर यूएसए को रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, फिर यूएसए के एफओएमसी मेंबर कगलर की स्पीच है। फिर वेडनेसडे को ये आपका ट्यूसडे के सारे मैंने डेटाज आपको बता दिए। टाइमिंग हम रोज़ाना के हिसाब से इस पर डिस्कस कर लेते हैं। वेडनेसडे ब्रिटेन का इन्फ्लेशन नंबर्स है, यूएसए का बिल्डिंग परमिट्स है, यूएसए हाउसिंग स्टार्ट्स है, यूएसए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यूएसए एफओएमसी मेंबर बार्किंग की स्पीच है। और फिर आ जाता है थर्सडे, तो ब्रिटेन का क्लेमेंट काउंट चेंज है, ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूरोप की ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यूएसए का फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। और ये आ गया आपके पास थर्सडे का सारा जो कच्चा छट्टा चट्टा खट्टा क्या कहते हैं। फ्राइडे को ब्रिटेन एंड कनाडा, यानी ब्रिटेन का भी रिटेल सेल्स नंबर्स है
اور کینیڈا کا بھی ریٹیل سیلز نمبرز. یہ 2 ڈیٹاز ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں برٹن اور کینیڈا کے. اور پھر یو ایس اے کے ایف او ایم سی ممبر ولیم کی اور پھر یو ایس اے کے ایف او ایم سی ممبر باسٹک کی اسپیچ ہے. یہ ڈیٹاز ہیں. اب جو لیولز ہم نے بتائے جو ہم نے سجیسٹ کیے وہ یہ کہ یہ 2340 سے لے کے 2360 سے لے کے 2340 تک اس کا رینج ہو سکتی ہے. اور اسی رینج میں ہم دیکھیں گے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا جو خیال ہے وہ صحیح بھی ثابت ہو, پورا طریقے سے ہم گولڈ کو گرپ کر کے چل سکیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.